रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, वेरिएबल्स, चाहे एक वचन में लिखा है तो वेरिएबल। देखिए, बहुत सारे यादृच्छिक परीक्षणों के बारे में आप पढ़े हैं। कोई एक यादृच्छिक परीक्षण ले लेते हैं, जैसे यादृच्छिक परीक्षण ले लें, रैंडम एक्सपेरिमेंट। दो सिक्कों को उछालना, टॉसिंग ऑफ टू कॉइल्स, दो सिक्कों को उछालना। अगर हम दो सिक्कों के उछाल वाले प्रयोग को देखें, उछाल वाले परीक्षण को देखें, तो जो प्रतिदर्श समष्टि तैयार होगा, अर्थात कुल परीक्षणों की संख्या, हो सकता है कि दोनों ही बार हेड आए, हो सकता है पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, या दोनों ही बार टेल। तो ये जो प्रतिदर्श समष्टि के भीतर के ये एच एच, एच टी, टी एच, ये सब इस प्रतिदर्श समष्टि के प्रतिदर्श बिंदु हैं, सैंपल पॉइंट्स हैं, ये परिणाम हैं, इवेंट्स हैं। अगर हम इन परिणामों को किसी संख्या से संबद्ध कर दें, इनमें का कोई एक परिणाम ले लें, जैसे ये परिणाम मैंने ले लिया, परिणाम लिया ऊपर की ओर चित आना, हेड आना, और ये जो परिणाम है ऊपर की ओर चित आना, इसको हम लोग x अक्षर से डिनोट कर रहे हैं। ये परिणाम है, एक इस सैंपल स्पेस का एक परिणाम है, इस यादृच्छिक परीक्षण का एक परिणाम है, एक प्रतिदर्श बिंदु है, एक इवेंट है, और इसको हमने एक अक्षर से प्रदर्शित कर दिया x से। तो अब ये जो परिणाम है, इस परिणाम को हम एक संख्या से संबद्ध कर सकते हैं, एक रियल नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे इस x का मान ऊपर की ओर जो चित्त का आना है, वो इसके लिए अगर लिखे हम x का मान इस परिणाम के लिए, ये तो ये हो गया 2, दोनों चित्त आया है, दोनों ही बार चित्त आया। यहां देखेंगे हम तो ये इसका मान आएगा 1, इसमें भी देखेंगे हम तो एक ही चित्त ऊपर आया है, इसका भी मान है, और इसके लिए देखेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो इस प्रकार यहाँ जो इस परिणाम को, ऊपर की ओर चित्त आने वाले परिणाम को एक संख्या से संबद्ध कर दिया गया, एसोसिएट कर दिया गया, तो ये जो संख्या आ रही है, x की जो वैल्यू आ रही है, ये बदल रही है। 2 है, 1 है, 0 है, इसका मान बदल रहा है। इसलिए ये जो x है, ये x एक चर राशि है। यहाँ x वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, बदल रहा है, कभी x का मान 2 हो रहा है, कभी 1, कभी 0। यहाँ x चर है, और भी किस प्रकार का चर है? जो कि यादृच्छिक परीक्षण में मिला है, यादृच्छिक परीक्षण में प्राप्त चर है, यादृच्छिक परीक्षण में प्राप्त चर है। तो ये जो यहाँ x से मैंने डिनोट किया राशि को, जो यादृच्छिक परीक्षण में प्राप्त चर है, वेरिएबल है, इसी x को हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक चर। सिर्फ इसलिए
क्योंकि यह यादृच्छिक परीक्षण में मिला है, इसे ही यादृच्छिक चर कहते हैं। यही है रैंडम वेरिएबल। अब देखिए इसकी परिभाषा हम कैसे करेंगे, समझने को तो आप समझ गए, और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अगर हम दो पासों को फेंकें और दो पासों को फेंकने के बाद परिणाम लिया जाए संख्याओं के योग का, तो संख्याओं के योग को अगर x से प्रदर्शित करें हम, तो ये संख्याओं का योग एक ऐसी राशि होगी जो कि चर होगा। भाई संख्याओं का योग, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 2 हो सकता है, प्राप्त संख्याओं का योग 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो दो पासों के उछाल में इस यादृच्छिक परीक्षण में संख्याओं का योग एक ऐसा परिणाम होगा जो चर राशि की तरह से है। ये एक यादृच्छिक परीक्षण में प्राप्त चर है, इसलिए इसे हम यादृच्छिक चर कहते हैं। तो देखिए ये जो यादृच्छिक चर होता है ये हकीकत में एक फंक्शन जैसा है, एक फलन जैसा है। देखिए फलन की परिभाषा आप पढ़े हैं, समुच्चय ए से बी पर बना कोई संबंध। पहले हम दो समुच्चयों पर कार्तीय गुणनफल परिभाषित करते हैं, फिर संबंध परिभाषित करते हैं, उन्हीं संबंधों में से कुछ फलन मिल जाते हैं। तो ए से बी समुच्चय पर बना हुआ कोई एक फलन है, तो उस फलन के लिए जो पहला वाला समुच्चय होता है, इस समुच्चय के अवयव जो होंगे ये मिल करके प्रांत बनाते हैं, डोमेन। और दूसरे समुच्चय को हम लोग सह प्रांत कहते हैं, कोडोमेन। और दूसरे प्रांत के केवल उन अवयवों का समुच्चय बनाया जाए जो पहले वाले के अवयवों से जुड़े हैं, उनके प्रतिबिंब हैं, तो वो प्रतिबिंब कहे जाते हैं, इमेज होते हैं वो। तो यहाँ जो पहला वाला सेट है डोमेन और दूसरा सेट कोडोमेन, प्रांत और सह प्रांत, ठीक उसी तरह से यह भी है यादृच्छिक चर भी। यादृच्छिक चर भी एज ये फंक्शन है फलन की तरह से, और अगर यादृच्छिक चर फलन की तरह से है तो इस यादृच्छिक चर का प्रांत क्या होगा? इस यादृच्छिक चर का प्रांत यही प्रतिदर्श समष्टि होगा। जो भी हम वैल्यू देखेंगे, उसी जो भी परिणाम देखेंगे, जो भी प्रतिदर्श बिंदु लेंगे, वो उसी प्रतिदर्श समष्टि का। और जो सह प्रांत होगा, ये सह प्रांत जैसे 0 है, 1 है, 2 है, ये सह प्रांत। तो जो सह प्रांत होगा आप देखेंगे ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। तो इस प्रकार परिभाषा हम लोग करेंगे। अब यादृच्छिक चर की परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा यादृच्छिक चर एक ऐसा फलन होता है, एक फंक्शन की तरह से एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत डोमेन किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है। प्रतिदर्श समष्टि होता है। वैसे एनसीईआरटी बुक में केवल इतना ही परिभाषा में लिखा गया है। हम यह भी जोड़ सकते हैं इसमें कि अगर हम इसका डोमेन देखेंगे तो वो प्रतिदर्श समष्टि होगा, और अगर इसका कोडोमेन देखेंगे
तो वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, तथा सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। वास्तविक संख्याएं इसलिए लिख दिया गया, नेगेटिव भी आ सकती है संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। जैसे अगर हम इसी यादृच्छिक परीक्षण से संबंधित दूसरा उदाहरण ले, दूसरा यादृच्छिक चर चुने। एक ही प्रतिदर्श समष्टि के कई यादृच्छिक चर हो सकते हैं, भिन्न भिन्न यादृच्छिक चर। यही प्रतिदर्श समष्टि रहे हमारा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। और अब की बार जो परिणाम लिया जाए वो ये लिया जाए, उसे x से प्रदर्शित करें। हेड की संख्या से टेल की संख्या का घटाव, हेड की संख्या माइनस टेल की, इसे x से प्रदर्शित करें। तो ये जो यहाँ x होगा आपकी बार, इसमें हेड की संख्या से टेल की संख्या का घटाव, तो हेड की संख्या है 2 और टेल है इसमें 0, तो आ गया 2। इसके लिए देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हेड की संख्या 1, टेल की संख्या 1, इसलिए 0। इसी तरह इसमें भी आएगा 1 ऋण 1 0। लेकिन जब हम इसमें वैल्यू देखेंगे तो हेड की संख्या 0 है और टेल ये ऋण 2 आ। तो अब अगर हम इस परिणाम, इस यादृच्छिक चर की बात करें, इस यादृच्छिक चर के अगर हम सहप्रांत देखें तो उस सहप्रांत में 0 है, 2 है, ऋण 2। तो ऋण 2 भी आ सकता है, इसलिए कहते हैं कि जो सहप्रांत होगा ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। तो ये हो गया यादृच्छिक चर। इसके बाद में है प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन देख लीजिए। किसी यादृच्छिक परीक्षण से प्राप्त हुए किसी यादृच्छिक चर का उनकी संगत प्रायिकताओं के साथ एक सारणी बना दी जाए तो उसे ही प्रायिकता बंटन कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन किसी यादृच्छिक चर x की प्रायिकता बंटन संख्याओं की निम्नलिखित प्रणाली होती है। संख्याओं का निम्नलिखित निकाय होता है, संख्याओं का निम्नलिखित सिस्टम होता है। संख्याओं का निम्नलिखित निकाय होता है। वही बात है, किसी यादृच्छिक चर को उसकी संगत प्रायिकताओं के साथ एक सारणी बनाते हुए लिख दिया जाए तो वो कहा जाता है प्रायिकता बंटन। मान लीजिए कि जो यादृच्छिक चर है x, इसके जो मान है x के मान x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, तथा इन मानों के संगत प्रायिकताएं, इनके एसोसिएटेड, इनके संगत, इनके करस्पॉन्डेंस जो प्रायिकताएं हैं, जैसे इसके लिए प्रायिकता है P1, इसके लिए P2, इसके लिए P3 एंड सो ऑन Pn।
तो ऐसे एक हम x की वैल्यू ले लेंगे और एक इनकी प्रायिकता ले लेंगे, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, p1, p2, p3 एंड सो ऑन pn। ये ऐसे एक सारणी बना के लिख दिया जाए तो ये जो एक सारणी बन गया, यादृच्छिक चर और प्रायिकताओं का एक निकाय बन गया, यादृच्छिक चर और प्रायिकताओं की एक प्रणाली यहाँ डेवलप हो गई। इसे हम प्रायिकता बंटन कहें, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये हो गया प्रायिकता बंटन। हाँ, इस निकाय में, इस प्रणाली में, इस सारणी में दो शर्तों का पालन होना चाहिए। कौन कौन सी? एक, यहाँ इन यादृच्छिक चरों की जो प्रायिकताएं हैं इसका मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, प्रायिकता शून्येतर आनी चाहिए। तो इसका मान ग्रेटर देन 0 आना चाहिए और सारी प्रायिकताओं को अगर जोड़ा जाए, P1 प्लस P2 प्लस P3, i का मान 1 से शुरू करके n तक इसको फैला दिया जाए, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन Pn, तो सारी प्रायिकताओं का योग 1 आना चाहिए। तभी हम इस सारणी को, इस निकाय को प्रायिकता बंटन कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। जैसे देखिए आपके बुक में, NCERT बुक में पहला सवाल इसी पर रिलेटेड है। पहला सवाल लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में कौन से यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है और अपने उत्तर का कारण दी। तो इसमें 4 बने हैं, तो जो पहला वाला दिया है वो ऐसे सारणी बनी है, यहाँ है x, ये है px, इनकी संगत प्रायिकता तो 0, 1, 2, 0.4, 0.4, 0.2। तो देखिए किसी भी चर के लिए जब चर का मान इतना है तो उस समय प्रायिकता इतनी है। तो ये जो प्रायिकता है ये ग्रेटर देन 0 है, ये प्रायिकता भी ग्रेटर देन 0 है, ये प्रायिकता भी ग्रेटर देन 0, और इन सारी प्रायिकताओं को जोड़ा जाए तो 1 आ जाएगा। 0.4 धन 0.4 धन 0.2 1 आ। इसलिए ये प्रायिकता बंटन है। लेकिन यही देखिए दूसरा दिया हुआ है इस तरह से, जीरो, 0.1, 1, 0.5, 2, 0.2, 3, ऋण 0.1, 4, 0.3। तो अब ये देखिए ये नहीं रह गया प्रायिकता बंटन, क्योंकि ये देखिए एक प्रायिकता ऐसी मिल गई जो ग्रेटर देन 0 नहीं है, लेस देन 0 हो गया, निगेटिव में आ गया, इसलिए इसे प्रायिकता बंटन नहीं कर। हाँ, इन चरों का मान निगेटिव हो सकता है। अभी एक देखा है आपने, आया था उसमें चर की वैल्यू थी वहां -2। इस चरों का मान तो ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन प्रायिकता हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। अगर किसी की प्रायिकता ग्रेटर देन 0 नहीं है तो पूरा बंटन हमारा प्रायिकता बंटन नहीं कहा जाएगा। ऐसे और भी इसमें 2 विकल्प हैं, उनको भी देख लेंगे। जैसे तीसरा वाला दिया था, y करके यादृच्छिक चर को प्रदर्शित किया गया है। एक है इसका मान ऋण 1, एक है 0, एक है 1, और यहाँ जो इनकी प्रायिकताएं दी गई हैं 0.6, 0.1, 0.2। तो अब फिर से सारी प्रायिकताएं ग्रेटर देन 0 तो हैं, यादृच्छिक चर निगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर सारी प्रायिकताओं को जोड़ेंगे हम तो ये सारी प्रायिकताएं 1 के बराबर नहीं आएंगी। सारी प्रायिकताओं का योग सिग्मा pi 1 नहीं आएगा, 0.6, 0.1, 0.2, तो ये हो जाएगा केवल 0.9, इसलिए भी ये प्रायिकता बंटन नहीं है। तो ये हो गया प्रायिकता बंटन। अब इसके बाद में है यादृच्छिक चर का माध्य। तीसरी डिफिनीशन है यादृच्छिक चर का माध्य।
यादृच्छिक चर का मान, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। यादृच्छिक चर का मान। अब देखिए, अगर कहीं हमें कोई प्रायिकता बंटन दिया गया है तो हम उस प्रायिकता बंटन में जो यादृच्छिक चर हैं उन यादृच्छिक चरों का उनकी संगत प्रायिकताओं से गुणा करके योग कर ले तो वही योग उस यादृच्छिक चर का माध्य कहा जाता है। इस तरह से परिभाषा इसको करेंगे। मान लिया, माना x एक यादृच्छिक चर है, x एक यादृच्छिक चर है जिनके संभावित मान जब यादृच्छिक परीक्षण नहीं पता है तो पता नहीं क्या क्या मान हो सकते हैं, इसलिए कहा गया संभावित मान x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn तथा इनकी संगत प्रायिकताएं माने x1 की प्रायिकता, फिर x2 की प्रायिकता, इस तरह से P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn। तो इस स्थिति में अगर ये इनकी संगत प्रायिकताएं हैं तो संख्या सिग्मा i इक्वल टू 1 to n xi गुणे pi, यादृच्छिक चर ले x1 p1 धन x2 p2 धन x3 p3, x1 और उसकी संगत प्रायिकता का गुणा, फिर x2 और उसकी संगत प्रायिकता का गुणा। तो यादृच्छिक चर का उनकी संगत प्रायिकताओं से गुणा करके योग कर लिया जाए तो ये जो हमें संख्या मिलेगी यादृच्छिक चर का उनकी संगत प्रायिकताओं से गुणा का योगफल, इस संख्या को ही यादृच्छिक चर का माध्य कहते हैं। तो संख्या सिग्मा i इक्वल टू 1 to n xi pi यादृच्छिक चर का माध्य कहलाती है। यादृच्छिक चर का माध्य कहलाती है, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार यादृच्छिक चर x का माध्य म्यू बराबर सिग्मा xi pi i इक्वल टू 1 to n, ये सूत्र है यादृच्छिक चर के माध्य का। एक सवाल हम लोग कर लेते हैं इस पर, जैसे ये 13.4 का दसवां सवाल है। एक न्याय्य सिक्के की 3 उछालों पर प्राप्त चितों की संख्या का माध्य है। कोई सिक्का है, उसे 3 बार उछाला गया है तो चितों की संख्या का माध्य है। तो इसके लिए 3 बार उछालने पर जो प्रतिदर्श समष्टि आएगा वो इस प्रकार होगा। हो सकता है 3 बार हेड आए या हो सकता है कि 2 बार हेड आए, और 2 बार के हेड आने में ये 3 संभावनाएं, या हो सकता है कि एक ही बार हेड आए, या हो सकता है कि एक भी बार हेड न आए। 1 बार का हेड, 2 बार का हेड, 3 बार का हेड, 0 बार का हेड,
ये 8 संभावनाएं होती हैं अगर 3 बार उछाला जाए किसी सिक्के को। अब इसमें जो हमें माध्य बनाना है उसके लिए यादृच्छिक चर है प्राप्त चितों की संख्या, x है प्राप्त चित। तो देखिए हो सकता है कि x हो जाए 0, x का मान 0 आएगा। तो जब x का मान 0 होगा, 0 बार चित आया है, तब उसकी प्रायिकता कितनी होगी? क्योंकि माध्य निकालने के लिए प्रायिकता चाहिए है, प्रायिकता निकालने के लिए तो एक भी बार चित नहीं आया है इसकी प्रायिकता। तो ये एक स्थिति ऐसी है जिसमें एक भी बार चित नहीं आया, इसकी प्रायिकता हम लोग जान लो लिख रहे हैं। अब इस घटना में केवल एक अवयव है और पूरे प्रतिदर्श समष्टि में 8 अवयव हैं, इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/8। और अगर एक बार का चित आना देखें, एक बार के चित आने में ये 3 संभावनाएं हैं, इसकी प्रायिकता जान लो हम लोग लिख रहे हैं। तो इस घटना में अब कुल 3 अवयव हैं, पूरे प्रतिदर्श समष्टि में 8 है, इसलिए इसकी प्रायिकता 3/8। हो सकता है कि प्राप्त चित हमें 2 मिले, एक भी चित नहीं मिला, एक चित मिला, अब कह रहे 2 चित मिले। तो अगर 2 चित मिलेगा तो ये संभावना है, जान लो हमें इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी। 2 चित इतनी स्थितियों में मिला है, इसकी भी प्रायिकता हो जाएगी 3/8, क्योंकि इसमें भी कुल 3 संभावनाएं हैं, पूरे प्रतिदर्श समष्टि में 8। और एक स्थिति होगी कि तीनों बार ही चित आया। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तीनों बार हेड आया है। अब इसमें एक अवयव पूरे में 8, इसलिए इसकी प्रायिकता हो गई है। अगर प्रायिकता बंटन बनाया जाए तो प्रायिकता बंटन इस प्रकार होगा, यहाँ x होगा, ये इसकी बारंबारता होगी। तो 0 बार आने पर ये 1/8, यहाँ 3/8, 3/8 और ये फिर 1/8। ये प्रायिकता बंटन है क्योंकि हर एक की प्रायिकता ग्रेटर देन 0 है। और सारी प्रायिकताओं को अगर जोड़ेंगे हम तो ये आएगा 1, 3, 4, 3, 7, 1, 8/8 1 हो जाएगा। इसलिए इसका अगर हम माध्य निकालें, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये बराबर होगा सिग्मा i = 1 to n pi xi या xi pi। तो इनकी यादृच्छिक चरों का संगत प्रायिकताओं से गुणा करके योग करना है। ये यादृच्छिक चर इसकी संगत प्रायिकता का गुणा, ये यादृच्छिक चर इसकी संगत प्रायिकता का गुणा, ये यादृच्छिक चर इसकी संगत प्रायिकता। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 3/8, ये 6/8, ये 3/8। तो 3, 6, 9, 3, 12/8। ये आ जाएगा 8 करने में 8, 8 × 25 40, 1.5। तो ये इसका माध्य हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी प्रायिकता बंटन दिया हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, या वैसे ही प्रश्न लिखा हुआ हो कि यह यादृच्छिक परीक्षण है और इस यादृच्छिक परीक्षण से संबंधित ये वाला आपको परिणाम लेना है, तो बताइए कि उसका माध्य कितना होगा। तो ये हो गया यादृच्छिक चर का माध्य। और सबसे लास्ट में जो डिफिनीशन है वो है यादृच्छिक चर का प्रसरण, वेरिएंस, कितना आखिर विचलित है। जो मीन वैल्यू है उससे कितना विचलित है। यादृच्छिक चर का प्रसरण, वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल।
अब ये देखिए क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है। मान लीजिए कि x कोई यादृच्छिक चर है जिनके संभावित मान सॉरी भाई, इसमें एक चीज छूट गया। ये जो माध्य होता है इसको हम लोग एक्सपेक्टेशन से भी कहते हैं, प्रत्याशा भी इसे कहते हैं, और इसे ई से डिनोट करते हैं। किसी भी यादृच्छिक चर के लिए जो माध्य होता है उसे हम प्रत्याशा भी कहते हैं। तो वही म्यू है, वही ई है, प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन। तो माना x कोई यादृच्छिक चर है जिनके संभावित मान x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, ये इस यादृच्छिक चर के मान तथा इनकी संगत प्रायिकताएं P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn। कोई यादृच्छिक परीक्षण है, उसके किसी यादृच्छिक चर को x से प्रदर्शित किया गया, उसके मान जो हैं वो हो गए x1, x2, x3 एंड सो ऑन, और उनकी संगत प्रायिकताएं दी गई हैं। और यदि इस यादृच्छिक चर का माध्य म्यू है या ex है, तो जो इसका प्रसरण आएगा, वेरिएंस आएगा, उसे हम या तो वेरिएंस ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं या फिर सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं। इसकी वैल्यू हो जाती है तो यादृच्छिक चर x का प्रसरण वेरिएंस ऑफ x पूरा ना लिख करके केवल इतना लिखते हैं, या इस तरह लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर x, या x ना भी लिखे केवल सिग्मा स्क्वायर लिखे तो भी सही है, या ऐसे यहां नीचे लिखते। तो इसके प्रसरण का ये प्रतीक है, या तो ऐसे लिखेंगे वेरिएंस ऑफ x, या तो सिग्मा स्क्वायर x लिखेंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगा सिग्मा i इक्वल टू 1 to n xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू पी आई। यही है इसका सूत्र। ये इसकी परिभाषा है कि कैसे हम किसी यादृच्छिक चर के लिए प्रसरण लिखते हैं। अच्छा, जब प्रसरण ज्ञात हो जाता है तो इसी का अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो मानक विचलन हो जाता है। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं इस सूत्र को, अथवा वेरिएंस ऑफ x ये हो जाएगा e xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। इसको समझिए कि ये कैसे लिखा गया। देखिए, अभी जब हम लोगों ने माध्य लिखा था, माध्य, तो माध्य को दो तरह से प्रदर्शित किया गया, या तो म्यू से लिखते हैं या ई से लिखते हैं। लेकिन जब ई एक्स लिखना होता है तो इस ई एक्स का अर्थ होता है एक्स आई का पी आई से गुणा इसका सिग्मा। अब यहां अगर हम ई एक्स ना लिख करके ई वाई लिख दे तो इसका अर्थ ये हो गया सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n। यहां हो जाएगा वाई आई का पी आई से गुणा।
यहाँ जो भी राशि लिखी गई होगी उसका प्रायिकता से गुणा करके सिग्मा लेना पड़ेगा। यही है। अगर हम लिखना चाहते हैं ई एक्स ऋण वाई, तो इस ई एक्स ऋण वाई का अर्थ हो गया सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n। अब पी आई का गुणा इतने के साथ होगा एक्स आई माइनस वाई आई का गुणा। अब उल्टा हमें सोचना है कि ऐसा लिखा हुआ हो तो इसका ये अर्थ है, इस तरह से लिखा हुआ हो तो इसका ये अर्थ है। पी आई के साथ एक्स आई का गुणा तो ई एक्स हो गया, पी आई के साथ वाई आई का गुणा तो यहाँ वाई हो गया, पी आई के साथ इतने का गुणा तो ई एक्स माइनस वाई हो गया। तो पी आई के साथ इतने का गुणा हुआ है एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर, इसलिए यही ई के साथ लिख दिया जाता है। एक्स आई का गुणा तो ई एक्स आई, पी आई के साथ वाई आई का गुणा तो ई वाई आई, पी आई के साथ इतने का गुणा हुआ है, इसलिए इसे शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिखते हैं ई एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। एक और सूत्र है इसका, यही वेरिएंस ऑफ एक्स लिखा जाता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। सबसे ज्यादा यूज इसी का करके हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। क्यों लिखते हैं इस सूत्र को? आओ सिद्ध करें, प्रूफ करें इसका, इसको प्रूव करें, इसका प्रूफ। तो देखिए ये इसका सूत्र है वेरिएंस ऑफ एक्स का, इसी को सरल करना है। सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर पी आई। इसे लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से स्क्वायर करें तो ये आएगा एक्स आई स्क्वायर, फिर आएगा म्यू स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 2 म्यू एक्स आई, इतने का इसके साथ गुणा हुआ। इसे लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n आई इक्वल टू 1 to n। अब इस पी आई का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए 2 म्यू एक्स आई पी आई। अब ये सिग्मा वितरित करा दे, सबका सिग्मा लेना है, इतने पूरे राशि का सिग्मा लेना। तो इसे लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर पी आई प्लस सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n म्यू स्क्वायर पी आई माइनस सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n 2 म्यू एक्स आई पी आई। फिर इसे और अगर आगे सरल करें तो ये लिखा जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई। देखिए अगर हम इसे फैलाएंगे, सिग्मा को फैलाएंगे, अगर इस तरह से ये फैलाव होगा म्यू स्क्वायर P1 प्लस म्यू स्क्वायर P2 प्लस म्यू स्क्वायर P3 एंड सो ऑन, ऐसे कर, क्योंकि इसमें आई नहीं लगा है म्यू के साथ, केवल इसी के साथ लगा, यही बदलेगा P1 P2 P3। तो पहला पद बनेगा म्यू स्क्वायर P1 प्लस दूसरा बनेगा म्यू स्क्वायर P2, ये है इसका पहला। अब इसमें अगर कोई म्यू स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये इस तरह लिखा जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। और इसको फिर से हम लोग सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर, और ये फिर से हो गया सिग्मा पी आई आई इक्वल टू 1 to n। तो इसलिए इस पद को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, म्यू स्क्वायर बाहर कर सकते हैं, आई इक्वल टू 1 to n पी आई।
इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें -2μ बाहर आ जाएगा, बार बार इसी तरह से होगा। I = 1 to n xi pi। ये हो गया सिग्मा I = 1 to n xi² pi। और ये आप पढ़े हैं कि जब हम प्रायिकताओं का योग करते हैं P1 + P2 + P3, जो प्रायिकता बंटन तैयार होता है, उसकी सारी दी गई प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 आता है। तो ये हो गया μ² × A, और ये हो गया -2μ। और ये क्या है? सिग्मा I = 1 to n xi pi। यही तो है माध्य, यही है यादृच्छिक चर का माध्य, इसे ही म्यू कहा गया था। सिग्मा I = 1 to n xi pi। तो इतने पूरे हिस्से को म्यू लिख सकते हैं। तो अगली लाइन में ये μ² × 1 म्यू हो जाएगा, और म्यू × म्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया -2μ²। ये हो गया, ऊपर लिखते हैं इसको, सिग्मा I = 1 to n xi² pi। और ये μ² में से 2μ² घटना है तो आ जाएगा μ²। देखिए, ये अभी हम आपको बता रहे थे कि pi के साथ x का गुणा हो, ये इसे ex लिखते हैं, और अगर pi के साथ yi का गुणा हो तो ये ey लिख दिया जाएगा। इस pi के साथ जितने का गुणा हो e उतना लिखते हैं। तो इस pi के साथ xi का स्क्वायर है, इसलिए ये हकीकत में ex² है। और माध्य को चाहे म्यू से लिखते हैं चाहे ex से लिखते हैं, बात एक ही है। म्यू को ही एक्सपेक्टेशन कहा जाता है, तो इस म्यू की जगह पर हम लोग ex लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू का स्क्वायर था इसलिए इतने का स्क्वायर। यही हो गया वेरिएंस ऑफ x, यही सूत्र है। या इसे ऐसे लिखते हैं σ², या x ना भी लिखे, केवल σ²। तो ये होता है किसी यादृच्छिक चर का प्रसरण निकालने का सूत्र। सबसे ज़्यादा यूज इसी सूत्र का हम लोग करते हैं। और एक सूत्र जब हम इसी प्रसरण का वर्गमूल ले लेते हैं तो वो मानक विचलन हो जाता है। मानक विचलन, मानक विचलन सिग्मा, ये कैसे मिलता है? जो वेरिएंस आता है उसी का वर्ग। या ऐसे लिख सकते हैं इसको, वेरिएंस की ये वैल्यू आती है ex² - ex², ये मानक